वो ही काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, करवाएंगे, लेकिन करवाने का तरीका, करवाने का तरीका। अगर हम अपने साथ सहयोग देने वाले नर्सेस को डांटते हैं कभी, एक बार हम सब नर्सेस से बात कर रहे थे, सो वी सेड व्हाट इज कॉज ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ? सो दे सेड जब डॉक्टर्स गुस्सा करते हैं। सो देन आई जस्ट शेयर्ड विद देम, आई सेड पेशेंट भी तो कितना अजीब अजीब बिहेव करते हैं, कभी कभी तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, कभी कभी तो खाना भी फेंक देते हैं। तो उन्होंने कितने प्यार से कहा, लेकिन सिस्टर वो तो बीमार है। मैं बोला वो भी बीमार है। कहते कौन? मैं बोला वो। एंड नेक्स्ट डे आई गॉट कॉल फ्रॉम 3 people आउट ऑफ दैट कि आज मैंने सिर्फ यही थॉट क्रिएट की, उन्होंने जब गुस्सा किया ये भी बीमार है, तो मुझे कुछ नहीं हुआ फिर उसके बाद कि ये भी वी व्हाट वी डू विद आवर एंगर। एंगर इज अ डिप्लीटर, लेकिन एंगर से भी एक बड़ा डिप्लीटर एंड दैट इज फियर। फियर इज अ वेरी बिग डिप्लीटर। आप गुस्सा सिर्फ कभी कभी करेंगे, सारा दिन कोई नहीं करता और रोज भी कोई नहीं करता। लेकिन अगर मैं आपके साथ काम करने वाली नर्स हूं, मैं सारा दिन फियर में रहूंगी, पता नहीं कब डांट देंगे, पता नहीं कब डांट देंगे, पता नहीं कब गुस्सा कर देंगे। तो योर एंगर स्लोज डाउन हीलिंग, एंड उससे ज्यादा माई फियर ऑल्सो स्लोज डाउन हीलिंग। लेकिन इसका इंस्ट्रूमेंट कौन बना? इसका इंस्ट्रूमेंट कौन बना? हमारा व्यवहार। एक्चुअली एक हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में जहां सिर्फ हीलिंग हो रही है, आपको लगता है एंगर अलाउड होना चाहिए एक हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में? डू यू थिंक हम यहां से वापस जाने के बाद एक कि जितनी देर आप इस प्रांगण में हैं तो आपको गुस्सा करना अलाउड नहीं है? पॉसिबल? नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या? यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए। कर सकते हैं हम ऐसा? नहीं कर सकते। क्यों? हाँ जी, आफ्टर सम टाइम वी विल नॉट इवन हैव टू डू दैट। व्हाई? जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में 2-4 बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा? वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है, तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ 2, तो जब तक वो दिन में 2 लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी? पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी? स्ट्रेंथन होती जाएगी। डोंट यू थिंक वी शुड हैव एंगर बैंड इन प्लेसेस ऑफ हीलिंग? ना डॉक्टर सिस्टर को करे, ना सिस्टर्स एक दूसरे को करें, ना कोई जो सेवा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कोई उनको करे, और ऑब्वियसली ना कोई इरिटेट होके पेशेंट से बात करे। तो पूरी एनर्जी नहीं चेंज हो जाएगी उस जगह की? हीलिंग दवाइयों से नहीं होती है, सारी हीलिंग एनर्जी से भी होती है। हम एक जगह पर एंटर करें, आप यहां आए, आपको एक सूदिंग इफेक्ट ऑलरेडी फील हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमें दूसरों को कंट्रोल करना ही नहीं है, हमें तो दूसरों को कंट्रोल करना ही नहीं है। हर जगह के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं,
होते हैं हर जगह के, कुछ दूर इस जगह पर ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे, ऐसे ही थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए? हम अपने लिए, खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरनमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो पेशेंट से इरिटेट होके बात कर ही लेनी है। दर्द में आया है सामने वाला, दर्द में आया है, वैसे ही कंफ्यूज्ड है, उसको कुछ नहीं पता उसको क्या हुआ है। अभी अभी या तो उसको रिपोर्ट मिली और उसको पता चला कि उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, उसने किसी से 2 क्वेश्चन पूछे और उसने इरिटेट होकर उसको जवाब दे दिया। क्या कर्म बना रहे हैं हम बैठकर अपना? क्या बना रहे हैं? सिर्फ क्यों? क्योंकि हम उस वातावरण में हैं वेयर दैट्स इन द वाइब्रेशन इन द एयर। अपने लिए नियम बनाते हैं कि सुबह से शाम तक while I am here मुझे गुस्सा करना अलाउड नहीं है। वैसे भी हम अपनी चॉइस से गुस्सा करते हैं, हम सबको गुस्सा नहीं करते हैं। क्या आप सबको गुस्सा करते हैं? नहीं। आप किनको गुस्सा करते हैं? आप किनको गुस्सा करते हैं? जिनको अलाउड है, जिनको अलाउड नहीं है वहां चुप। इनके सामने कुछ नहीं बोलना, चाहे अंदर से बुरा लग रहा हो, लेकिन बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आया तो भी आधा काम हो गया, संस्कार बच गया, बच गया। फिर बाहर फिनिश करके धीरे धीरे फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ, ज्ञान के साथ, आत्मा की पावर को बढ़कर वो अंदर भी खत्म हो जाएगा। क्या हम बाहर के लिए खत्म करने के लिए रेडी हैं? पहले, फिर अंदर भी करेंगे। रेडी है? Can you make this a personal law for your life? एंड जब आप करना शुरू करेंगे ना, और आपको उससे लाइटनेस जो फील होगी, क्योंकि एनर्जी डिप्लीट नहीं होने वाली सारा दिन के अंदर, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कंफर्टेबल हैं। डू यू नो इफ somebody इज इन फियर बिकॉज ऑफ यू, वो आपको कौन सी वाइब्रेशन भेज रहे हैं? इफ आई एम इन फियर बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने मुझे लास्ट वीक डांटा था, आज नहीं डांटा बिल्कुल भी, लेकिन आई एम इन फियर, वो मेरा संस्कार है, तो मेरी फियर की वाइब्रेशन किसकी वजह से है? आपकी वजह से है। वो एनर्जी जाएगी आपको। सो हमारे आसपास के लोग भी कैसे होने चाहिए? कंफर्टेबल। वो कब होंगे? जब हम कंफर्टेबल।